हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है विज्ञान भैरव तंत्र में जो ध्यान की विधियां बताई गई हैं, प्रथम विधि यानी प्रथम विधि पर हम आज चर्चा करेंगे और प्रथम विधि का अभ्यास भी करेंगे। तो दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान की विधियां बताई गई हैं। इन विधियों के माध्यम से यह बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग विधियों के द्वारा कोई भी ध्यान को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस विज्ञान भैरव किताब में यह बताया गया है जिस तरह से आप विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है। आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आपको साइकिल चलाना आ जाता है। आप कार चलाना सीखते हैं, आपको कार चलाना आ जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में एक एक करके 112 विधियां बताई गई हैं और प्रत्येक विधि आपस में थोड़ी बहुत मिलती भी है और थोड़ी अलग भी है। तो आज हम इन विधियों का अभ्यास करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि इन विधियों का हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं, इन विधियों के द्वारा हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर एक एक विधियों का एक्सपेरिमेंट करके देखने को मिलेगा। हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिए। आप हमारे साथ इस प्रयोग को करिए और इस प्रयोग से क्या लाभ होता है हम आपसे प्रश्न करते हैं। इस प्रश्नों का जवाब भी आप दीजिएगा। तो पहला श्लोक जो है संस्कृत में है, आप संस्कृत में श्लोक को सुनिए। श्वासोच्छ्वासयोः मध्ये कालो भवति तद्रूपः। अर्थ, जब श्वास अंदर जाए और बाहर आए, उनके बीच जो विराम है, उसे अनुभव करो। अपने आँख को बंद करते हैं। यहाँ आँख को बंद करना है और उस पर ध्यान देना है। सांस हमारी बाहर जा रही है, सांस हमारे अंदर जा रही है। तो हम आँख ऐसे बंद करते हैं, आँख बंद करते हैं और जो हमारी नॉर्मल सांस है, हम कोई भी काम करते हैं, सुबह शाम रात में सोते हैं, दिन में काम करते रहते हैं, हमारा ध्यान सांस पे जल्दी जाता नहीं है। जब हम दौड़ लगाते हैं या खेलते कूदते हैं तब हमारा ध्यान सांस पे जाता है। हम कोई काम करते रहते हैं, हमारा ध्यान बिल्कुल सांस पे नहीं जाता है। हम यहाँ आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा ध्यान सांस पे नहीं जाता। लेकिन जैसे ही हम अपने आँख बंद करते हैं और सांस पर ध्यान लगाते हैं, सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। तो प्रथम विधि में यह बताया गया है कि सांस जब हम छोड़ते हैं उस पे ध्यान लगाना है और सांस जब हम लेते हैं उस पे ध्यान लगाना, आँख बंद करके। इस तरह से हम आँख बंद करेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे, उस पे भी ध्यान लगाना है और सांस को अंदर लेंगे, उस समय भी ध्यान लगाना है। तो आँख बंद करके हम करते हैं, आप हमारे साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को हम लंबे समय तक नहीं करते हैं कैमरे पर, हम इस प्रयोग को कर चुके हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, जब आप इस प्रयोग को करते हैं, सांस अंदर जाती है, सांस बाहर जाती है, आपका ध्यान सांस पे जाता है, यानी सांस यानी प्राण वायु। जब आपका ध्यान सांस पे जाता है तो आपके दिमाग में जो विचार है वो शून्य हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आप में भूत भविष्य का दुख दर्द खत्म हो जाता है, आप एकदम वर्तमान में हो जाते हो। तो दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की किताब में ये ध्यान की विधियां बताई गई हैं। आज हम प्रथम विधि के बारे में अच्छे से समझेंगे, अगले दिन हम द्वितीय विधि के बारे में जानेंगे और प्रथम विधि और द्वितीय विधि में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो इसको हम एक एक करके प्रयोग के द्वारा समझते हैं, क्योंकि इसमें खास बात यह बताई गई है कि सत्य को सुना समझा नहीं जा सकता है, सत्य को अनुभव किया जा सकता है। जैसे मीठे का स्वाद अनुभव किया जा सकता है, मिर्च का स्वाद अनुभव किया जा सकता है, इसी तरह से इस विधि में बताया गया है कि सत्य आप अनुभव करोगे, ईश्वर का आपको अनुभव होगा, परमात्मा का आपको अनुभव होगा। इस ध्यान को करने से आपको सत्य का अनुभव होगा, सत्य को आप उसको समझ पाएंगे। सत्य सादी किताब होती है, सत्य शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता है, ना शब्दों द्वारा सुना जा सकता है। विद्वान का कहना है कि सत्य को हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे ठंडी को अनुभव करते हैं, गर्मी को अनुभव करते हैं। सत्य अनुभव करने की चीज़ है, परमात्मा ईश्वर अनुभव करने की चीज़ है। तो हम इस तरह से ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान लगता है, हमको सांस छोड़ने पर ध्यान देना है
और सांस लेने पर ध्यान देना है। तो आपसे सवाल करते हैं, आप इन सवालों का जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें करना क्या है, हमारा 2 सवाल है कि आप देखेंगे कि सांस छोड़ने में ज़्यादा समय लगता है कि सांस लेने में ज़्यादा समय लगता है, और सांस लेने में ज़्यादा ताकत लगता है कि सांस छोड़ने में ज़्यादा ताकत लगता है। इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह से साइकिल के ट्यूब में हम हवा भरते हैं, तो आप देखेंगे हवा भरने में ज़्यादा समय लगता है। इसी तरह से हम अपने शरीर में भी हवा भरते हैं। गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन गुब्बारे से हवा निकालने में समय कम लगता है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि सांस लेने में हमको ज़्यादा समय लगता है, छोड़ने में कम समय लगता है। सांस लेने में ज़्यादा ताकत लगता है, गुब्बारे में हवा भरने में ज़्यादा ताकत लगता है, और गुब्बारे से हवा निकालने में कम ताकत लगता है। सांस से हवा, फेफड़े से हवा निकालने के लिए कम ताकत लगता है। इस तरह से हम सोच सकते हैं, लेकिन इसका जवाब यह नहीं है। आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको उत्तर कुछ और मिलेगा। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आप इस सवाल का उत्तर ढूंढिए, तो निश्चित ही आपको यदि उत्तर मिलता है तो आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न यह है, फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, सांस लेने में ज़्यादा समय लगता है कि सांस छोड़ने में ज़्यादा समय लगता है? आप प्रयोग करके देखिए। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, सांस लेने में ज़्यादा ताकत लगता है कि सांस छोड़ने में ज़्यादा ताकत लगता है? आप इसका भी जवाब कमेंट में दीजिए। 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इन दोनों सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, ध्यान अपने आप लग जाएगा। सांस को बाहर छोड़ते समय ध्यान लगाना, सांस को अंदर लेते समय ध्यान लगाना, यानी सांस की शुरुआत और सांस के अंत में वहाँ आपको ध्यान केंद्रित करना है। ये प्रथम विधि है। और द्वितीय विधि क्या है, उसको हम आज थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। उसको विस्तार से हम अगले वीडियो में बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। दूसरी विधि है, वह भी संस्कृत का श्लोक है। उसमें बताया गया कि आप सांस को छोड़ देना है और सांस को रोके रखना है, उस पर ध्यान लगाना है। सब में एक ही फायदा होगा कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चलेगा, आप वर्तमान में हो जाओगे और सत्य का आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से सत्य का अनुभव आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रयोग को 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते करते हैं तो आप देखते हैं आपको सत्य का पता चलता है। सत्य आप महसूस करेंगे, सत्य के जानने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। जो समाचार में समाचार आता है, गलत समाचार आता है, जो पड़ोसी गलत समाचार बताते हैं, जिसके कारण से हमारा संबंध खराब होता है, गलत सूचनाएं हमारे दिमाग में जाती हैं तो हमारे रिश्ते खराब होते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण ओशो हैं। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की किताब पढ़ी और किताब पढ़ करके वे पूरे विश्व के लोगों को इकट्ठा किए, क्योंकि उसमें सत्य बातें लिखी गई हैं, सत्य बातों का उन्होंने अनुभव किया। तो दोस्तों, ओशो ने इस तरह से विज्ञान भैरव तंत्र की किताब का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वर्तमान को समझा, सत्य को समझा, निर्भीकता को समझा, मनोविज्ञान को समझा और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। तो भारत के ऐसे महान दार्शनिक विद्वान ओशो रहे जिसकी पूरी दुनिया कायल है। ओशो ने रजनीशपुरम स्थापित किया अमेरिका में जा कर के। तो इस तरह से ओशो जीते जागते उदाहरण, जिस किताब को उन्होंने पढ़ा और उस किताब का एक्सपेरिमेंट किया, अनुभव किया, और उस अनुभव का नतीजा आप देख सकते हैं कि ओशो पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है। चाहे लोग उनकी अच्छाई कर रहे हों, चाहे लोग उनकी बुराई कर रहे हों, अच्छाई में भी उनकी अच्छाई झलकती है और बुराई में भी उनकी अच्छाई झलकती है। यानी ओशो को, रजनीश को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। आप उनको माने ना माने, लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इतना बोला, शायद कोई इतना बोला होगा, हर विषय पे बोला, हर बिंदु पर बोला और निर्भीकता के साथ बोला। तो इस तरह से इस किताब के माध्यम से ओशो के जीवन में काफ़ी बदलाव आया। तो दोस्तों, आप इस किताब को पढ़िए, समझिए। आपके साथ हम जुड़ते हैं, प्रयोग करके इस प्रयोग को करते हैं, देखते हैं क्या फ़ायदा होता है, कितने दिन में क्या फ़ायदा होता है। तो नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।